जो ब्रह्म है उस ब्रह्म, वो ब्रह्म द्रवीभूत हो गया, द्रवित हो गया। तो जब द्रवित हो गया तो वो उनके मुख में ही तो भरा है, और उस मुख में बंसी को लगाया। तो इतनी सौभाग्यशालिनी और कौन हो सकती है भगवान शंकर जी को छोड़कर, कौन उनका सामीप्य ग्रहण करे। प्रेम मार्ग में आए लुगाई, भोला होई गयो सापन वारो, हमारो प्रेम को पंथ। बहुत बढ़िया ये रसिया है उनकी। तो प्रेम को हमारा पंथ ऐसा है अद्भुत। शंकर जी भी जिस रास्ते में आए थे देखने के लिए, तो स्त्री बन करके आए, ऐसे कोई जा नहीं सकता था वहाँ। तो प्रेम पंथ में आए लुगाई, बाबा हो गयो सापन वारो, लुगाई हो गए, स्त्री हो गए। तो इस तरह से जब उनके उसको देखा, तो ऐसी बंसी में जिस समय पर वो अमृत भरा गया, भगवान ने उस अमृत को उसमें भर दिया। कहते हैं कि गंगा जो है वो ब्रह्मद्रव है, ब्रह्म पिघल गया था तो वो गंगा हो गई, और प्रेम जहाँ पर पिघल गया वही जमुना बह गई, वही कालिंदी जमुना है। तो प्रेम ही जहाँ द्रवीभूत हो गया, पिघल करके बह रहा है, प्रेम बह रहा है। तो उस जगह पर बैठ करके भगवान उस पुलिन पर रास करने के लिए तैयार हो गए। इस रास को देखने के लिए सारे देवगण, स्वर्गलोक से, कोई ब्रह्मलोक से, कोई गंधर्व लोक से, कोई जो है वो शंकर कैलाश से, भगवान शंकर सब लोग आ गए कि किस प्रकार का महारास होगा। संपूर्ण योगों के स्वामी भगवान कृष्ण दो दो गोपियों के बीच में प्रकट हो गए। रासोत्सवः संप्रवृत्तो गोपी मंडल मंडिताः योगेश्वरेण कृष्णेन तासां मध्ये द्वयोर्द्वयोः। एक इधर कृष्ण बीच में गोपी, इधर गोपी बीच में एक कृष्ण। इस प्रकार से माधवम माधवम अंतरे अंगना, माधव बीच में गोपी, अंगना अंगना अंतरे माधव। दो अंगनाओं के बीच में भगवान माधव। इत्थमा कल्पिते मंडले मध्य गहो। तो हाथों से जोड़ करके बड़ा भारी गोल मंडल बन गया। सहस्त्रों गोपी हैं, कितना बड़ा बना होगा। और बीच में फिर कृष्ण दूसरा रूप धारण करके, और वैसे ही एक पैर बायां पैर जो है घुमा करके और बंसी को ले करके और अपने मुख में लगाया। और वो अधरामृत, जो अधर ब्रह्म द्रवीभूत हो चुका है, वो द्रवीभूत ब्रह्म उनके होठों में सब में भरा, उसको जिस समय पर अपने उस बंसी के छिद्रों में अंगुलियां लगा करके और उस बंसी में उसको भर दिया, और वो बंसी जिस समय पर बजी, दृष्ट्वा कुमुदवंतम खंड मंडलम। कुमुद कुमुदनी, कमल कमलनियाँ खिली हुई थी, चंपा की सुगंध आ रही है, चमेली की आ रही है, जूही की आ रही है, बेला की आ रही है, सारे पुष्प सब सुगंधी भेज रहे हैं। मंद मंद वायु भी सबको लेकर धीरे धीरे पहुंचा रही है, नहीं कि झोंके से आंधी आ जाए। जमुना भी उसको सुन करके और रुकी हुई है। दृष्ट्वा कुमुदवंतम खंड मंडलम रमाभिनाभं नव कुंकुमारुणम। केसर लगी हुई है, बह रही है, धारा बह रही है, कस्तूरी की धारा बह रही है। वनंच तत् कोमल गोभिरंजितम जगौकलम वामदृशाम मनोहरम। तो कहते हैं इस प्रकार से सहस्त्र सहस्त्र गोपी एक एक लाइन पर थी, हजार 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 हजार। अब चले जाइए जमुना के किनारे किनारे मीलों का वो बहुत बड़ा मंडल बन गया उनका, और उस मंडल के बीच में फिर भगवान खड़े हो गए।
और फिर उसमें अमृत को भर करके फूंका तो अनावृत, ध्यान दीजिए, अनावृत शब्दों का आनंद है, अनावृत कर्ण कुहरों के भीतर, खुले हुए कानों के भीतर वो अमृत वेणु छिद्र, वेणु छिद्र निर्गत पीयूष, ये शब्द है यहाँ। वेणु के छिद्रों से निकलता हुआ वो अमृत हवा में मंद मंद उसकी किरणें निकल करके आ रही थीं, और वो जब उनके अनावृत कर्ण कुहरों में पहुंचा और कर्ण कुहरों से भीतर घुस गया, उनके हृदय में पहुंच गया, तो अब हृदय में एक बैठी हुई थी निगोड़ी लज्जा कि वो कैसे हाथ फैलावें, कैसे नाचें, थोड़ी बहुत अभी रह गई थी। तो अन्या प्रवासः, और जितने प्रवाह होते हैं अपने गंतव्य की ओर जाते हैं, परंतु ये प्रेम का प्रवाह ऐसा है कि इसमें जो पड़ जाता है ये उसके उद्गम की ओर दौड़ता है। कहाँ से ये आ रहा है वो वहाँ बह करके उल्टा बहता है, ये प्रवाह ही उल्टा है। तो वे गोपिकाओं के जो हृदय में लज्जा थोड़ी बहुत रह चुकी गई थी, वो उस बंसी की ध्वनि में पड़ करके उल्टे भगवान कृष्ण के पास पहुंच गई। अब वो सब निर्लज्ज हो गई, ब्रह्ममय हो गई। वहाँ उनका मन अपना नहीं है, गोपी मन नहीं है, गोपी शरीर नहीं है, गोपी चित्त वृत्ति नहीं है, गोपी मैं उनके शब्द स्पर्श रूप रस गंध 5 तन्मात्राएं उनमें नहीं है, सब का सब कृष्णमय हो गया। तभी लिखा है गीतकारों ने, जित देखो तित श्याम मयी है, श्याम कुंज अरु जमुना श्यामा, श्याम गगन घन घटा छई है। ऐसे सब श्याम श्याम हो गया, सब कृष्णमय हो गया। तो इस तरह से रास प्रारंभ हुआ। आकाश में 100 विमानों की भीड़ लग गई, सारे एकदम वहां से चल करके सब देवगण देवांगनाएं सब आकाश मंडल में विमानों में बैठ करके आ गई। यम मन्नेरन्नभस्तावत विमानो सतसंकुलम दिवौकसाम सदा राणाम औत्सुक्यापोहतात्मनाम। सभी देवता अपनी अपनी पत्नियों के साथ वहां आ पहुंचे। रासोत्सव के दर्शन की लालसा से, उत्सुकता से उनका मन उनके बस में नहीं था। ऐसे उत्सव को देखने के लिए उनका मन ही उनके बस में नहीं है। वो बारंबार उसी रास का और भगवत स्वरूप का ही चिंतन सब देवगण कर रहे हैं। सतो दुंदुभयो नेदुर निपेतु पुष्प भ्रष्टयः जगुर्गंधर्व पतयः शस्त्रिका तैजसोमलम। रास मंडल में सभी गोपियां अपने प्रियतम श्याम सुंदर के साथ नृत्य करने लग गईं। उनकी कलाइयों के कंगन, पैरों के पायजेब, करधनी के छोटे छोटे घुंघरू एक साथ सब बज रहे थे। सबसे छमाछम की आवाज आ रही थी। असंख्य गोपियां थीं। राजन, उनकी संख्या हम नहीं बता सकते। सुखदेव जी ये कहते, असंख्य बलयानां नूपुराणां किंकिणीनां च जोषितां सप्रियाणाम अभूत शब्दः तुमलो रास मंडले। एक एक जितने आभूषण थे सबसे आवाज निकल रही है। किसी से अमुक राग, किसी से प्रेम राग, किसी से केदार राग, किसी से कौन राग, तरह तरह के राग निकल रहे हैं। तत्राति सुसुभेताभिर्भगवान् देवकी सुतः मध्ये मणीनां हैमानां महामरकतो यथा। कहते नृत्य के समय गोपियां तरह तरह के ठुमुक ठुमुक कर अपने पांव आगे बढ़ाती, कभी पीछे हटाती थी, कभी गति के अनुसार धीरे धीरे पांव रखती, तो कभी बड़े वेग से, कभी चाक की तरह घूम जाती, कभी अपने हाथ उठा उठा करके भाव बताती, तो कभी विभिन्न प्रकार से चमकाती, कभी कलापूर्ण ढंग से मुस्कुराती थी, और कभी कभी उनकी भौहें भी कटाक्ष करती थीं। टेढ़े नाचते नाचते उनकी पतली कमर ऐसी लचक जाती थी मानो टूट गई है। झुकने बैठने उठने चलने की फुर्ती से उनके स्तन हिलते हुए इधर से उधर भाग रहे थे। इस प्रकार कानों के कुंडल जबलोल कुंडला बड़ी तेजी से हिल रहे थे। एक कुंडल इधर जाता था, एक इधर जा रहा है, ऐसा नृत्य प्रारंभ हुआ।
पादन्यासैर्भुजविद्युतिभिः सस्मितैर्भ्रुविलासैर्भज्जन मध्यैश्चलकुटपटैः कुण्डलैर्गण्डलोलैः सुद्दिनमुख्या कमलरसनो ग्रन्थयः कृष्णबद्धो गायन्त्यस्तं तडित इव तामेघचक्रे विरेजुः। कहते हैं कानों के कुंडल, नाचने का परिश्रम, मुंह में तमाम पसीने, ऐसा हुआ जैसे आकाश में बिजली चमक रही हो मेघमंडलों के बीच बीच में। इस प्रकार से उनकी सबों की चमक अलग अलग प्रतीत होने लग गई। उच्चैर जगुर नृत्यमाना रक्तकंठ्यो रतिप्रियाः कृष्णाभिमरसमुदिता जदगीते नेदमावृतम। केसों की चोटियां सबकी सब ढीली पड़ गई, खुल गई। नीबी जो थी यहाँ पर बांधे हुए कपड़े, वो सब गांठें सब साड़ी की सब खुल गई। इस प्रकार नटवल नंदलाल की परम प्रेयसी गोपियां उनके साथ गा गा करके नाच रही थी। परीक्षित, उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो बहुत से सब कृष्ण ही कृष्ण हैं, हजारों सहस्त्रों कृष्ण दिखाई पड़ रहे थे। सांवले सांवले मेघमंडल जैसे दिखाई देते थे और उनके बीच बीच में चमकती हुई गोरी गोरी गोपियां वो बिजली की तरह से चमक रही थी। क्या भाव है! कृष्ण जितने दिखाई दे रहे हैं वो काला काला मेघ है, और जो गोरी गोरी गोपियां हैं बीच बीच में वो चमक रही है बिजली, वो चमक आ रही है। जो उच्चुर काचित समम मुकुंदेन ऊचुर जगुर नृत्यमाना रक्तकंठ्यो रतिप्रियाः कृष्णाभिमरसमुदिता जदगीते नेदमावृतम। काचित समम मुकुंदेन स्वरजातिभिरमिश्रिताः उन्निन्ने पूजिता तेन प्रियता साधु साध्विति तदेव ध्रुवमुन्निन्ने तस्यै मानं च बद्धदातो। गोपियों का जीवन भगवान की रति प्रेम है। गोपियों का जीवन क्या है? भगवान की रति, भगवान में जो प्रेम है वही उनकी रति है, लगन। वे कृष्ण से सट करके नाचते नाचते ऊंचे स्वर से मधुर गान कर रही थीं। कृष्ण का संस्पर्श पा करके और भी आनंद मग्न हो गईं। उनके अंदर से राग रागिनियां सहसा निकल पड़े। जितने राग दिखलाई दे रहे हैं संसार में वो सब उनके मुख से अलग अलग निकल रहे थे। किरातिनियां अलग राग गा रही हैं, श्रुतियां अलग राग गा रही हैं, वेदमय गान गा रही हैं। ऋषि मुनियों की जो मुनि रूपा जो आई हैं यहाँ पर, वे कि सबके सब अष्टांग योग का वर्णन निकल रहा है, ऐसे गीत गा रही हैं। जो वहाँ पर साधन सिद्धा आई थी जितने दिन तपस्या करके कार्तिक मास में, उनके मुख से जो गायन निकल रहा था वो और अद्भुत था। यानी सबके अलग अलग गायन थे और एक साथ सब स्वर निकल रहे थे। आकाश में सब देवगण बैठे पुष्पों की वृष्टि कर रहे। क्या वातावरण था! कृष्ण का संस्पर्श पा करके राग रागनियों से पूर्ण गान से ये सारा जगत गूंज रहा था। पहले जो बंसी बजी उसमें सब का सब सुप्त हो गया और उसके बाद रास महारास शुरू हुआ। योगी यति जन भी अपनी अपनी समाधि छोड़ करके सहसा देख रहे हैं ये स्वर कहाँ से आ रहा। उनकी समाधियां सब भंग हो गईं। जो कि दूसरे मिट्टी के रूप में हो गए थे, दीमक लग गया था जिनके शरीर में, उनका सारा दीमक खुल गया और वो भी आंखों से वहीं से बैठे कानों से सुन रहे। काचित रास परिश्रांता पार्श्वस्थस्य गदाभृताः जग्राह बाहुना स्कंधम श्रथत बलय मल्लिका। कोई गोपी भगवान के साथ उनके स्वर में स्वर मिलाकर गा रही थी। वो कृष्ण के स्वर की अपेक्षा और भी ऊंचे स्वर से राग अलापने लगी। उसके विलक्षण और उत्तम स्वर को सुन करके वे बहुत ही प्रसन्न हुए और वाह वाह करके उसकी प्रशंसा करने लगे। उसी राग को एक दूसरी सखी ने ध्रुपद में गाया। उसी राग को दूसरी ने ध्रुपद राग में गाया। उसका भी भगवान ने बहुत सम्मान किया। वो ध्रुपद जो होता है साक्षात ब्रह्म है। प्रथम नाम ओंकार, यह है ध्रुपद। प्रथम नाद ओंकार, ओम ओम
यही है, सर्वत्र यही बिखरा हुआ था। एक गोपी नृत्य करते करते थक गई। तत्रैकां सगतं बाहुं कृष्णस्योत्पल सौरभं चंदनालिप्तमाघ्रायो हृष्टरोमा चुचुम्बः। तो जब थक गई तो उसकी कलाइयों से, कंगन और चोटियों से बेला के फूल सब गिरने लग गए। तो उसने अपने बगल में खड़े मुरली मनोहर श्याम सुंदर के कंधे को अपनी बाह से कस करके पकड़ लिया। कस्याचिन्नाट्य विक्षिप्त कुंडलत्युष मंडितम गंडम गंडे सदन संदधत्या अदात तांबूल चर्वितम। वो स्वभाव से तो कमल के समान सुगंध उसके शरीर से निकल रही थी। उस पर बड़ा सुगंधित चंदन का लेप भी था। उसकी सुगंध से वो गोपी पुलकित हो गई, उसका रोम रोम खिल उठा। उसने झट से उसे चूम लिया। एक गोपी नृत्य कर रही थी, नाचने के कारण उसके कुंडल हिल रहे थे, उसकी छटा से उसके कपोल और भी चमक रहे थे। उसने अपने कपोलों को भगवान कृष्ण के कपोल से सटा करके ऐसे मिला दिया। भगवान ने उसके मुंह में अपना चबाया हुआ पान दे दिया। नृत्यन्ती गायती काचित कूजत नूपुर में खला पार्श्वस्थाच्युत हस्ताब्जम स्नाता स्नान्ताधात स्तनयो सिमम। कोई गोपी अपने नूपुर जो हैं बिछिया और करधनी के घुंघरुओं को चनकारती हुई नाच और गा रही थी। जब वो बहुत थक गई तब उसने अपने बगल में खड़े हुए श्याम सुंदर के शीतल कर कमल को अपने दोनों आस्तनों पर रख लिया। कर्णोत्पलाल कविटंक कपाल कोरु कर्णोत्पलाल कविटंक कपोल धर्मो वक्त्रश्रियो बलय नूपुर घोष वाद्यैः गोप्यः समं भगवता ननितुः स्वकेशो त्रस्तस्रजो भ्रमर गायक रास गोष्ठ्या। गोपियों का परीक्षित, गोपियों का सौभाग्य लक्ष्मी जी से भी बढ़कर है। लक्ष्मी जी के परम प्रियतम एकांत वल्लभ भगवान श्री कृष्ण को अपने परम प्रियतम के रूप में पाकर गोपियां गान करती हुई उनके साथ विहार करने लगे। भगवान कृष्ण ने उनके गलों को अपने भुजपास में बांध रखा था। उस समय गोपियों की बड़ी अपूर्व शोभा हो रही थी। उनके कानों से कमल के कुंडल शोभायमान थे। घुंघराली अलकें कपोलों पर लटक रही थी। पसीने की बूंदें झलकने से उनके मुख की छटा निराली ही हो गई। वे रास मंडल में भगवान कृष्ण के साथ नृत्य कर रही थीं। उनके कंगन पायजोबों के बाजे बज रहे थे। भंवरे उनके ताल सुर में अपना सुर मिला करके गुंजायमान हो रहे थे। उनके जूड़ों और चोटियों में गुथे हुए फूल गिर रहे थे। एवं परिस्वंग करा विमर्शो स्निग्धोद्दाम विलास हासई और वे रमेशो ब्रज सुंदरी भीर जथार्भका स्वप्रतिबिंब विभ्रमा। परिचित जैसे छोटा बालक निर्विकार भाव से अपनी परछाई के साथ खेलने लग जाता है। वैसे ही रमा रमण भगवान कृष्ण कभी उन्हें अपने हृदय से लगा लेते, कभी हाथ से स्पर्श करते, कभी प्रेम भरी तिरछी चितवन से उनकी ओर देखते, तो कभी लीला से उन्मुक्त हंसी हंसने लगते। इस प्रकार उन्होंने ब्रज सुंदरियों के साथ क्रीड़ा किया, विहार किया। तदंग संग प्रमुदा कुलेन्द्रिया ओके संदुकूलम कुच पट्टिकाम्बा और नंजा प्रतिव्योडुमलम ब्रज स्त्रियो बेत्रस्नमाला भरणा कुरुद्बहो। भगवान के अंगों का संस्पर्श प्राप्त करके गोपियों की इंद्रियां प्रेम और आनंद से विह्वल हो गई। उनके केस बिखर गए, फूलों के हार टूट गए, गहने अस्त व्यस्त होकर गिर गए। अपने केस वस्त्र कंचुकी को भी पूर्णतया संभालने में भी असमर्थ हो गए।
भगवान कृष्ण की ये रास क्रीड़ा देखकर स्वर्ग की देवांगनाएं भी मिलन की कामना से मोहित हो गईं और समस्त तारागण और ग्रहों के साथ चंद्रमा भी चकित हो गया और विस्मित हो गया। वो चंद्रमा आकाश में ललचा रहा है कि हम कैसे जा करके और चुंबन करने मिल जाए जा करके। कृत्वा तावन्तमात्मानं कृष्ण विक्रीडितं वीक्षो मुमुहु खेचर स्त्रिया कामार्दिता शशांकश्चो सगुणो विस्मितो भवतो कृत्वा तावन्तमात्मानं जावतीर्गोपयोषिता रेमे स भगवांस्ताभि रात्मा रामोऽपि लीलया। परीक्षित, यद्यपि भगवान आत्मा राम है, आत्मनि स्वरूपे आदामा क्रीड़ा जस सा आत्मा रामा, उनका यह रास बाहर नहीं हो रहा, अपने भीतर हो रहा था। वो आत्मा राम, उन्हें अपने अतिरिक्त और किसी की भी आवश्यकता नहीं है, फिर भी उन्होंने जितनी गोपियां थी उतने ही रूप धारण किया और खेल खेल में उनके साथ इस प्रकार विहार किया। तासाम अति विहारेण श्रांतानां वदनानि सह प्रामृजत करुणा प्रेमणा शांतमेनांग पाणिना। बहुत देर तक गान और नृत्य विहार करने के कारण गोपियां थक गईं। तब करुणा में भगवान कृष्ण ने बड़े प्रेम से स्वयं अपने सुखद कर कमलों के द्वारा उनके मुंह पोंछे, उनके मुंह पोंछ रहे हैं कृष्ण। गोप्या स्फुरत पुरट कुंडल कुंतल त्विट गंड स्त्रिया सुदित हास निरीक्षणेनो मानं दधत्य ऋषभस्य जगो कृतानि पुण्यानि तत् कररुह स्पर्श प्रमोदा। भगवान के कर कमल और नखों के संस्पर्श से गोपियों को बड़ा आनंद मिला। उन्होंने अपने उन कपोलों के सौंदर्य से, जिन पर सोने के कुंडल झिलमिला रहे थे, घुंघराली अलकें लटक रही थीं और प्रेम भरी चितवन से जो सुधा से भी मीठी मुस्कान से उज्जवल हो रही थी, कृष्ण का सम्मान किया। प्रभु की परम पवित्र लीलाओं का गान करने लग गई। ताभिर्जुताश्रममपोहितु मंगसंगो ग्रष्टस्रदास कुच कुंकुम रंजिताया गंधर्वपालिभिरनुद्रुतया विसदबा संतो गजीभिरिभराजिव भिन्न सेतु। इसके बाद जैसे थक करके गजराज किनारों को तोड़ता हुआ हथनियों के साथ जल में घुसकर कीड़ा करता है, वैसे ही लोक और वेद की मर्यादा का अतिक्रमण करने वाले भगवान लोक की मर्यादा, वेद की मर्यादा, शास्त्र की मर्यादा सबका अतिक्रमण करके अपनी थकान दूर करने के लिए गोपियों के साथ जमुना नदी के भीतर घुस गए। जल क्रीड़ा इस उद्देश्य से जमुना के जल में प्रवेश किया। उस समय भगवान की बनमाला गोपियों के अंग की रगड़ से कुचल सी गई थी, उनके वक्ष स्थल की केसर रंग गई थी, उसके चारों ओर गुनगुनाते हुए भंवरे उनके पीछे पीछे चल रहे थे, मानो गंधर्व राज उनकी कीर्ति का गान करते हुए पीछे पीछे चल रहे। सोमस्थलम जुवति भी परिसिच्यमानः प्रेम्णे क्षिता प्रहसे प्रहसते विरितस्ततोंगो वैमानिकै कुसुम वर्षि विरेड्यमानो रेमे स्वयं स्वरति रत्र गजेंद्र लीला। परीक्षित, जमुना जल में गोपियों ने प्रेम भरी चितवन से भगवान की ओर देख देख कर हंस हंस कर उन पर इधर से उधर जल को खूब बौछारे एक दूसरे पर डाला। जल उलीच उलीच कर उन्हें खूब नहलाया। विमानों पर चढ़े हुए देवता पुष्पों की वर्षा करके उनकी स्तुति करने लग गए। इस प्रकार जमुना जल में स्वयं आत्माराम भगवान कृष्ण ने गजराज के समान जल विहार किया। ततश्च कृष्णोपवने जलस्थल प्रसून गंधा निर्जुष्ट दिक्कतये चचार भृंग प्रमदा गणावृतो यथा मदच्युत दुर्दाकरेणुभिः एवं ससंगं सुविराजिता निशा ससत्य कामोनुरता बलागणाः शिखेवयात्मन्यवरुद्ध सौरता सर्वा सरत काव्य कथा रसाश्रयाः।
भगवान कृष्ण ब्रज युवतियों और भवनों के भीड़ से घिरे हुए जमुना तट के उपवन में गए। जल से निकल करके जमुना तट में जो उपवन था उस उपवन में पहुंच गए। वहाँ बड़ा ही रमणीय था। उसके चारों ओर जल स्थल बड़ी सुंदर सुगंध वाले फूल खिले हुए थे। उनकी सुवास लेकर मंद मंद वायु चल रही थी। तो उसमें भगवान इस प्रकार विचरण करने लग गए जैसे मदमत्त गजराज हाथिनियों के झुंड के साथ घूम रहा। एवं शशांकांश विराजिता निशा ससत्य कामोनुरता बला गण सखे व्यात्मन्यवरुद्ध सौरता सर्वा शरत काव्य कथा रसाश्रजा। परीक्षित शरद पूर्णिमा की वो रात्रि जिसके रूप में अनेक रात्रियां पुंजीभूत हो गई थीं, उस एक शरद पूर्णिमा में अनंत अनंत रात्रियां आकर के घुस गई थी उसी में। वो सब चाहती थी कि आज हम भी आनंद ले लें, कृष्ण का संग स्पर्श कर लें, इस भावना से गुथ गई थी। और बहुत ही सुंदर रात्रि थी। चारों ओर चंद्रमा की बड़ी सुंदर चांदनी छिटक रही थी। काव्यों में शरद ऋतु की जिन रस सामग्रियों का वर्णन मिलता है उन सभी से वो रात्रि युक्त थी। उसमें भगवान कृष्ण ने अपनी प्रेयसी गोपियों के साथ जमुना के पुलिन में, जमुना जी में, उनके उपवन में विहार किया। राजोवाचो संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य चो अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। कहते हैं यह बात स्मरण करने की है कि भगवान सत्य संकल्प हैं। ये सब उनके चिन्मय संकल्प की ही चिन्मयी लीला है। चिन्मय चेतनामय जो उनका स्वरूप है, संकल्प है, वो चेतनामयी ही हिलती डुलती ये लीला थी। उन्होंने इस लीला में काम भाव को, उसकी चेष्टाओं को, इसकी क्रिया को सर्वथा अपने अधीन कर रखा था। उन्हें अपने आप में कैद कर रखा था। काम वहाँ आ ही नहीं सकता था। तो महाराज परीक्षित को बड़ी शंका हो गई। तो परीक्षित पूछ रहे हैं संस्थापनाय धर्मस्य प्रसमाय तरस्य चो अवतीर्णो हि भगवान अंशेन जगदीश्वर। सा कथम धर्म सेतूनां वक्ता कर्ता विरक्षिता प्रतीपमाचरत ब्रह्मन् परदाराभिमर्थनम्। भगवान श्री कृष्ण सारे जगत के एकमात्र स्वामी हैं। उन्होंने अपने अंश बलराम जी के सहित पूर्ण रूप में अवतार ग्रहण किया था। उनके अवतार का उद्देश्य ही ये था कि धर्म की स्थापना हो और अधर्म का नाश हो। तो आप्त कामो जदुपति ही कृतवान वै जुगुप्सितम किमभिप्रायेतम नः संशयम छिंद सुब्रतो। ब्राह्मण वे धर्म मर्यादा के बनाने वाले, उपदेश करने वाले और रक्षक थे। फिर उन्होंने स्वयं धर्म के विपरीत पर स्त्रियों का संस्पर्श कैसे किया, ये प्रश्न है। मैं मानता हूं कि भगवान कृष्ण पूर्ण काम थे। उन्हें किसी भी वस्तु की कामना नहीं थी। फिर भी उन्होंने किस अभिप्राय से ये निंदनीय कर्म किया। परम ब्रह्मचारी मुनीश्वर, आप कृपा करके मेरा ये संदेह मिटाइए। ये प्रश्न कर दिया। सुकोवाचो धर्म व्यतिक्रमो दृष्ट ईश्वराणां च साहसम तेजीयसां न दोषाय बन्धे सर्वे भुजो यथा। कहते हैं सूर्य, अग्नि आदि ईश्वर समर्थ कभी कभी धर्म का उल्लंघन और साहस का काम करते देखे जाते हैं, परंतु उनका कर्मों से उन तेजस्वी पुरुषों को कोई दोष नहीं होता। देखो, अग्नि सब कुछ खा जाता है परंतु उन पदार्थों के दोष से लिप्त नहीं होता। जिन लोगों में ऐसी सामर्थ्य नहीं है उन्हें मन से भी वैसी बात कभी नहीं सोचनी चाहिए। शरीर से करना तो दूर रहा। नैतत्समाचरे जातु मनसापि जनीश्वरः विनश्यत्याचरन् मौढ्यात् यथा रुद्रोऽब्धिजं विषम्। यदि मूर्खतावश कोई ऐसा काम कर बैठे तो उसका नाश हो जाता है। भगवान शंकर ने हलाहल विष पी लिया, दूसरा पिए तो वो जल करके भस्म हो जाए।
भगवान शंकर में क्षमता थी, वो पी लिया। ईश्वराणाम वचः सत्यम तथैवाचरितं क्वचितो तेषां जत्स्ववचो युक्तं बुद्धिमां तत्समाचरेत्। कहते हैं इस प्रकार जो शंकर आदि ईश्वर हैं, अपने अधिकार के अनुसार उनके वचन को ही सत्य मानना चाहिए और उनके उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। उनके आचरण का कभी कोई किसी को भी अनुकरण करने का कोई अधिकार नहीं है। यदि वो अधिकार लेता है तो भ्रष्ट हो जाता है और नारकीय गति को प्राप्त होता है। बहुतों ने यहाँ इस तरह की लीलाएं की। कलकत्ते में बहुत जोरदार हीरालाल कृष्ण बनेंगे और ये जयदयाल गोयनका, ये दोनों जो गीता प्रेस यहाँ लेकर आए, वहाँ बहुत बड़ा एक बड़ा सुंदर स्थान गोविंद भवन के बगल में बना हुआ है। वहाँ पर पड़े हुए हैं वो क्या नाम है, झूले, 25 झूले पड़े हैं, सुगंधी लगाई गई है, उसमें से बेला फूल किए गए। सब घरों से निकल करके औरतें आती थी, झूला झूलते थे और हीरालाल जी उसमें से सबके साथ नृत्य करते थे। बड़ा ज़बरदस्त हो गया, बड़ी निंदा भी बाद में हुई। तो इस प्रकार से एक ऐसा वातावरण चला, हीरालाल श्री कृष्ण बनेंगे, ऐसे गीत गाया जाता था बहुत। और सब औरतें अपने अपने घरों से सब निकल पड़ती थी मध्याह्न में 2 घंटे के लिए, ये होता था। तो ऐसे ही आचरण करके करने वाले दूसरे भी जो साधु इस प्रकार से साधना में फंसे अपने भक्तों के साथ इस प्रकार का आचरण करने लग जाते हैं, उनका विनाश हो जाता है। विष तो शंकर जी पी सकते थे, दूसरा नहीं पी सकता। परीक्षित वे सामर्थ्यवान पुरुष अहंकारहीन होते हैं। शुभ कर्म करने में उनका कोई सांसारिक स्वार्थ नहीं होता और अशुभ कर्म करने में कोई अनर्थ नुकसान कोई नहीं होता। वे स्वार्थ और अनर्थ से ऊपर उठे हुए होते हैं। किमिताखिल सत्वानाम तिर्जंग मर्ते दिवोकसाम ईशितुश्चेषितव्यानाम कुशला कुशलान्वया। जब उन्हीं के संबंध में ऐसी बात है, तब जो पशु पक्षी मनुष्य देवता समस्त चराचर जीवों के एकमात्र प्रभु सर्वेश्वर भगवान हैं, उनके साथ मानवीय शुभ और अशुभ का संबंध कैसे जोड़ा जा सकता है। उनके पास में न कोई शुभ है न कोई अशुभ है। यत पाद पंकज पराग निसेव तृप्ता योग प्रभाव विदुताखिल कर्म बंधा स्वैरम चरन्ति मुनयोपि न नह्यमाना स्तच्छे तस्येच्छयात् वपुषा कुतरेव बंधा। जिनके चरण कमलों के रज का धूलि का सेवन करके भक्तजन तृप्त हो जाते हैं, जिनके साथ योग प्राप्त करके उसके प्रभाव से जोगी जन अपने सारे कर्म बंधनों को काट लेते हैं और विचारशील ज्ञानी जन जिनके तत्व का विचार करके तत्स्वरूप हो जाते हैं, समस्त कर्म बंधनों से मुक्त होकर स्वच्छंद विचरण करते हैं, वे ही भगवान अपने भक्तों की इच्छा से अपना चिन्हमय विग्रह प्रकट करते हैं। तब भला उनमें कर्म बंधन की कल्पना ही कैसे हो सकती है। गोपीनां तत्पतीनां च सर्वेषां देवदेहिनां योऽन्तश्चरति सोऽध्यक्षा क्रीडने नेह देहभाक् अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थिताः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। गोपियों के, उनके पतियों के और संपूर्ण शरीरधारियों के अंतःकरण में जो आत्मा रूप से विराजमान हैं, जो सबके साक्षी और परम पति हैं, वही अपना दिव्य चिन्हमय विग्रह प्रकट करके ये लीला कर रहे थे। भगवान अनुग्रहाय भूतानां मानुषं देहमास्थिताः भजते तादृशी क्रीड़ा या श्रुत्वा तत्परो भवेत्। भगवान जीवों पर कृपा करने के लिए अपने को मनुष्य रूप में प्रकट करते हैं और ऐसी लीलाएं करते हैं जिन्हें सुन करके जीव भगवत परायण हो जाए। नासूयन खलु कृष्णाय मोहितास्तस्य मायया मन्यमाना स्वपार्श्वस्थान स्वान स्वान दारान ब्रजोकसाः। यह एक बात और विशेष आ गई। ब्रजवासी गोपों ने भगवान की कृष्ण में तनिक भी दोष बुद्धि नहीं की। क्यों?
वे उनकी योग माया से मोहित होकर ये समझ रहे हैं कि ये पत्नियां तो हमारे पास ही बैठी हुई हैं, हमारी पत्नी नहीं गई, हमारी नहीं गई, हमारी नहीं गई, किसी की गई नहीं, सब उनके पास बैठी हुई हैं। तो बताओ वो वहाँ पर कहाँ पहुँच गई। भगवान कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर कहते हैं हमारी पत्नियां हमारे पास हैं। ब्रह्मरात्र उपाव्रते वासुदेवानुमोदिता अनिच्छन्त्यो जजुर्गोप्या स्वगृहान भगवत प्रिया। कहते हैं ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वो रात्रि थी। अब बताओ, यानी ब्रह्मणों द्विपरार्धे, प्रथम ये जो समय चल रहा है ये ब्रह्मा का प्रहर दूसरा है, और प्रथम ब्रह्मणों प्रथमया में पढ़ा जाता है ना संकल्प में, विष्णु रद्यो नमा परमात्मने परम पुरुषाय ब्रह्मणो द्वितीय परारार्धे सोहितभाराह कल्पे वैवस्वत मनवंतरे, ये सब पढ़ा जाता है। तो इसी तरह से वो दूसरा प्रहर है खाली अभी, और इतने युग बीत गए। और ब्रह्मा की रात्रि जितनी बड़ी होती है दिव्य, कितने करोड़ वर्षों की, उतनी बड़ी वो रात्रि थी। उस रात्रि में कृष्ण के का यह रास हुआ। एक एक बात को समझना पड़ता है। ब्रह्मा की रात्रि के बराबर वो रात्रि बीत गई। ब्राह्म मुहूर्त आया। यद्यपि गोपियों की इच्छा अपने घर लौटने की नहीं थी, फिर भी भगवान कृष्ण की आज्ञा से वे अपने अपने घर चली गईं, क्योंकि वे अपनी प्रत्येक चेष्टा से, प्रत्येक संकल्प से केवल भगवान को ही प्रसन्न करना चाहती थी। अब आगे इसका फल बतला रहे हैं। विक्रीडितम ब्रजबधूभिरिदं च विष्णो। परीक्षित, यही नहीं, अब आगे की बात सुनो। जो धीर पुरुष ब्रज युवतियों के साथ भगवान श्री कृष्ण के इस चिन्हमय रास विलास का श्रद्धा के साथ बार बार श्रवण करता है, वर्णन करता है, तो भक्तिम पराम भगवती प्रतिलभ्य कामं हृदरोग मा स्वपहिनोत्यचिरेण धीरः। तो कहते हैं कि वो बहुत ही शीघ्र अपने हृदय के रोग से मुक्त हो जाता है। हार्ट फेल होगा ही नहीं, हार्ट की कोई बीमारी आप लोगों को नहीं होगी। ये है इस कथा का फल कि उसको बहुत शीघ्र हृदय के रोग से मुक्त हो जाता है, काम के विकार से छुटकारा पाता है। जो कामी है, देख करके तमाम लोलुपताएं उसके अंदर भरी हुई हैं, वो काम वासनाएं समाप्त हो जाती हैं, और उसका काम भाव सर्वदा के लिए नष्ट हो जाता है, परम पवित्र होने लग जाता है। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां दशमस्कन्धे पूर्वार्धे रासक्रीडा वर्णनं नाम त्रयस्त्रिंशोऽध्यायः। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्रीकृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। आज महारास का वर्णन आया। आज लहर भी इतनी धुआंधार है, भाव पैदा हो गया, आनंद दे दिए। उससे मतलब नहीं है, ये है रास का आख्यान। कल कहाँ सो गए इसी मारे, सो गए क्या? ये वहीं पहुँच गए। अरे राम, कैसा रास का आख्यान रहा? बहुत सुंदर। वातावरण कैसा निर्मित हुआ है अभी शब्दों में, वही थे। क्या बात ये है। रास लीला में खिला रहे वही दर्शन कर रहे थे। भाई सबके पास बैठी थी, विश्वास है हमारी गई नहीं, तो क्यों करे? मिश्रा जी वही चली गई आप वापस। ये है रास लीला, महारास। इस महारास के लिए बड़ी बड़ी कथाएं, लेकिन बहुत अच्छा
सुखदेव जी ने जो प्रश्न का उत्तर दिया, कितना बढ़िया उत्तर दिया, एक एक बात समझा दी। अक्षर सा घटित हो रहा हाँ पापी जी का सुनिए हाँ अरे क्या चला है पति जी महाराज क्या आपको जो हम लोग शुरू चला ना शुरू में तो पहले चला तो 50-60 पैकेट है ना, क्योंकि तो 50-60 पैकेट उसी के हैं। 56 हो गई। अच्छा हुआ आज इस जगह पर शुरू हुआ महारास। हैं? महाराज बड़ी जगह में। एक बात बहुत दिनों की बात बता रहे हैं आपको, करीब 55-56 वर्ष की बात पहले की है, सन 55-56 की बात है। यहाँ पर 2-3 रासलीलाओं को मिला करके ये विचार हुआ कि महारास कराया जाए। अच्छा तो इधर तो सब छोड़ दिया, जाज मऊ के सामने बड़ी अच्छी सुंदर रेती थी, उसमें फिर रास कराया गया। और उस रास में बड़े अच्छे अच्छे लोग थे यहाँ, भावुक, अत्यंत भावुक थे, रोते थे, वो सब लोग वहाँ गए थे। और अकेले कोई भी एक रास मंडली उसको कर नहीं पाएगी, तो 2-3 मंडलियों के सब कलाकारों को एकत्र किया गया, गायक उसी तरह से सब उपस्थित हुए, और उस तरह से वो आनंद आया कि वर्णन नहीं किया जा सकता। सब लोग कहाँ भाग गए यही पता नहीं, रात में सब बिखर गए, इधर से उधर, उधर से उधर, सब रेती भर में। ऐसा एक बार हुआ था, हमने सुना, खाली देखा नहीं। इस तरह आए जो हाँ बाहर से कलकत्ते से, तो सुना कि वहाँ रास का आयोजन हुआ। 56 के बाद जो है 55 वर्ष बाद हो रही रास। 56 में हुई थी, 2011 चल रहा, उसी साल जमाई। ये 2 मंडली मिला करके महारास करते हैं, बहुत अच्छा दिखाते हैं। और ये वातावरण था, वैसे करके दिखा वही शब्द क्या, यही श्लोक ही भागवत रख करके सामने, और यही एक एक श्लोक उसमें से बोले जाएंगे। वो रासलीला करेंगे उसी और हिसाब क्या से। कहना, फिर उसके पश्चात वो उसी तरह के अपना हिंदी में बढ़िया रसियाँ हैं, उनके गीत हैं, उनको गाते हुए वो तन्मय होते हैं। लेकिन एक मंच के ऊपर यह आनंद नहीं मिलेगा, ये आनंद तो बाहर रहती नहीं। खुले मैदान में। वहाँ पर जा करके बैठो तब रामलीला जैसे नहीं होती, हाँ वैसे ही है। रामलीला की रामलीला तो वैसे ही होती है, दौड़ लंका अलग, वो अलग, चले जा रहे हैं वो। ये वातावरण यहाँ भी एक जगह लगा दिया कि 30 और 40 के बीच में था। हाँ बालू की रेती में दौड़ा के हाँ दौड़ा के हाँ कृपालू जी ने टोलियाँ मतलब बनती है उसकी, वो उस तरह से। बालू की रेती में कृपालु, अभी तो निकल गया वो प्रसंग ना। हाँ। जो लोग इन लीला का अनुकरण करके ये करते हैं, उनका नाश हो जाता है और अंत में घोर नरक प्राप्त होता है। कितना विरोध है, बहुत लोगों ने इस तरह से आयोजन किए। ये मनुष्य का क्रिया करने की बस नहीं। भावना तो नहीं रही ना, बन गए भी। कह दिया कि शंकर जी ने हलाहल को पी लिया, कि दूसरा कोई पी सकता है, भस्म हो जाए उसी। निकल लेगा उसी को। वो गुरु कृपालू जी ने किया था रासलीला। हाँ किसने किया, हम तो यहाँ थे नहीं। वो तो छपा था। हाँ कृपालु ही की बात शायद हो सकती। वो तो वृंदावन में किया, वहाँ तो एक वो बाबा था, वो लेकर चिमटा चढ़ गया कदम में, और वहाँ इनको मारते मारते गिरा दिया। साला आया है यहाँ पर ये राज करने के लिए, बहुत मारे गए वहाँ। आचार्य बापू का और फिर छिंदवाड़ा में पकड़ गए, वहाँ पर बंद हो गए, जेल में बंद रहे। बालू जी महाराज को ऊपर में लगा है वो परवाह नहीं करते हैं। अभी बात नहीं करते। उस समय कुछ भी नहीं थे, लेकिन अभी 15 वर्ष के भीतर यह वैभव आ गया इनके पास, बहुत वैभव हो गया। ऊपर के लेवल का है उनके पास मामला। है। बड़े